अजय मिश्रा, टेनी महाराज, इनको लोग इधर कहते हैं, स्थानीय लोग जो गृह राज्य मंत्री हैं आपके। महाराज के हैं? टेनी महाराज लोग कहते हैं। टेनी महाराज, हाँ। खैर की लकड़ी की चोरी करता था, बूझ लो किसी से। नेपाल में खाद की तस्करी करता था, गुंडा एक्ट लगी हुई है। इस तरह के लोग गृह मंत्री बनेंगे तो लड़का तो भाई क्रांतिकारी पैदा होगा ही। सर, जो हम लोग की जानकारी थी जब आप लोग बातचीत कर रहे थे कि 5 मांगे थी। पहला 120B के मुकदमा किया जाए मौजूदा गृह राज्य मंत्री पर, उनकी बर्खास्तगी की जाए, उनके बेटे के ऊपर 302 का मुकदमा किया जाए, 1 करोड़ रुपया मुआवजा हो, सरकारी नौकरी हो, और भी बहुत सारे मांगे थे। लेकिन 3 मांगों में आम सहमति बन गई, जिसके लिए आप लोग 10 महीने से संघर्ष कर रहे हैं कृषि कानून को लेकर। वो आज कुछ घंटों में हो गया, और मतलब जो पूरी मांग थी उसमें से कुछ मांगों को लेकर तो क्या बात हुई, किस तरीके से डील, पूरा देश जानना चाहिए। उसमें ये बातचीत हुई कि 45 लाख का तो मुआवजा ये देंगे और 1 सरकारी नौकरी प्रत्येक व्यक्ति को। दूसरा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनके लड़के के, गृह राज्य मंत्री के लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, और इसकी न्यायिक जांच होगी, ये चीजें होंगी। और बाकी उनकी बर्खास्तगी को लेकर 120B, क्योंकि बर्खास्तगी का इन्होंने कहा है कि हमारे हाथ में नहीं है, और जितना ये चला हुआ है, लड़का जब जेल में चला जाएगा तो बर्खास्त भी होगा, उसका भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट पाएगा। क्योंकि 10 दिन पहले उसने भी बयान दिए थे कि इन किसानों को देखूंगा, गृह मंत्री के बयान थे ये। जी, वही हम लोग लोकल जब बात कर रहे थे कि उसी निघासन जो चौक है वहाँ पे किसानों ने प्रदर्शन किया, और फिर उन्होंने कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो किसान नहीं हैं और वो सिर्फ अपना आंदोलन में रोटी सेक रहे हैं, और मैं रहता तो उन्हें भागने की जगह नहीं मिलती। तो जो आपके आंदोलन के ऊपर आरोप लगता था कि 3 राज्यों तक जो लोग कहते थे कि सिमटा हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सिमटा हुआ है, अब वो यहाँ तक आ गया। लेकिन क्या गृह राज्य मंत्री के बेटे पर क्या FIR की कॉपी आप लोगों को कब तक मिल जाएगी? मिल गई FIR कॉपी हो गई सर। मुआवजे को लेकर अब आगे का रास्ता क्या होगा सर आप लोगों का? क्योंकि देखिए 10 महीने उधर का संघर्ष, लखीमपुर जिस तरीके से हम लोग आ रहे थे, 5-10 किलोमीटर लंबा लाइन लगा हुआ था, अभी भी लगा हुआ है। तो अब आगे का रास्ता क्या है? क्योंकि यहाँ गन्ना के लोग भी हैं, गन्ना का कटोरा कहता है लोग, धान की किसान का है, तो अब आगे की रणनीति क्या है? हमें फसलों के दाम मिल जाए, ये है हमारा। MSP पर गारंटी कानून मिल जाए, इसी कानून के लिए 10 महीने से बैठे। 3 काले कानून जो सरकार लेकर आई है वे वापसी हो जाए। सीड बिल हाउस में ना आवे, एक बीज कानून आने वाला है। बिजली अमेंडमेंट बिल हाउस में ना आए। पोल्यूशन पे भी सरकार एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को निकाल रहा है। तो ये बहुत से सवाल है। संघर्ष का रास्ता तो लंबा है सर। जब आपके सामने चुनाव, जब आपके सामने विधानसभा लंबा चलेगा संघर्ष का रास्ता। संघर्ष क्या छोटा रहना चाहिए। आपके 2 कमरों का फ्लैट है, 3 का? हमारा भी सर 2 कमरों का है, वो भी किराए पे। आपको किराए पे, आपको भी ये चाहता होगा कि मेरा अपना बने, 5 कमरों का बने, मेरी कोठी बने। आपके गांव में जमीन है तो जमीन छोटी है तो आप पे भी ज़्यादा चाहिए, ट्रैक्टर छोटा है तो बड़ा चाहिए, कार छोटी है तो बड़ी चाहिए, चैनल छोटा है तो बड़ा चाहिए। तो व्यक्ति है सरकार में, ये तो भाई बात तो सुन लो ना, जरा प्यार से बात सुन ले। परिभाषा घुमा फिरा के कैसे समझाऊं? यहाँ बहुत ज्ञानी लोग आवे। ऐसे ही आंदोलन है, आंदोलन छोटा कैसे होगा? आंदोलन भी लंबा होगा। ये किसान ना थका ना थकेगा। किसान फसल बोता है, वह फसल उसकी बर्बाद हो जाती है, वो 1 साल फिर इंतजार करके उसी खेत में फिर हल जोतने जाएगा, वो फिर बर्बाद होगी, बारिश नहीं आएगी। राजस्थान में 12 साल तक किसान अपने खेत में हल जोतने गया, बीज बोया, हल जोता, बारिश नहीं आई, 13वें साल जाके बारिश हुई। तो हम तो भाई 13 साल तो खेत में इंतजार करें। खेत नहीं छोड़ता किसान, ना अपना गाँव छोड़ देगा, ना खेत छोड़ देगा, ना ये आंदोलन छोड़ देगा। लेकिन टिकैत साहब, लोग ये पूछ रहे हैं कि टिकैत साहब से पूछिए कि जिस तरीके से मंत्री के बेटे के जो उनके तरफ से लोग मरने का दावा कर रहे हैं कि उनके ड्राइवरों को मारा गया पीट कर,
कहा गया कि जब उनका रूट डाइवर्ट कर दिया गया था मंत्री का और डिप्टी सीएम का जब यहाँ जो कार्यक्रम था उसको रद्द कर दिया गया था, बावजूद इसके यहाँ के जो स्थानीय किसान थे उन लोगों ने उनके हेलीपैड पर जाकर हिंसक प्रदर्शन किए। जब वहाँ कोई आ ही नहीं रहा था, हिंसक का प्रदर्शन हो गया। जब कोई आ ही नहीं रहा, मंत्री का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, प्रशासन से बात होगी। लोग तो अपने घर जा रहे थे कि मंत्री का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। घर से उसका लड़का आया, 3 गाड़ियों के साथ में आया, जाते हुए लोगों को पीछे से गाड़ियों से हिट करा, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उन लोगों को मारा। ये हो। तो क्या सर उसके, चूंकि देखिए हम लोग इंटरनेट वगैरह सेवा भी यहाँ सब बंद है, आप लोग हैं, तो क्या कोई वीडियो फुटेज जो आप लोग जारी करेंगे? आ जाएंगे, सब है, ये कह नेट चलने तो सब मिलेंगे आपको। उनके बेटे का वीडियो जो बेटे की है, गोली चलाते हुए भी है, मारते हुए भी है, गाड़ी चढ़ाते हुए भी है, उनके जो लोग थे वे भी है, गाड़ी पलट कर लोग मरते हुए भी है, सब है। अच्छा सर, एक आखिरी और सवाल था कि लोग पूछ रहे थे कि टिकैत साहब से ये पूछिए कि अगर किसी समस्या का समाधान आप 6 घंटे में प्रशासन और लोगों के बीच में बैठकर कर सकते हैं, और जब उनका आंदोलन हिंसा का शिकार हुआ, देखिए 26 जनवरी को जब आप लोग, तो क्या ये इस तरीके की हिंसा आपके आंदोलन को प्रभावित करेगी या एक नया रूप देगी? हमारा आंदोलन हिंसक हो ही नहीं सकता। 26 तारीख को कानून लाल किले ने बनाए, लाल किले के तो दिल्ली के तो किसान तो रास्ते जानता नहीं, हमको जो रूट दिया गया उसी रूट पे बैरिकेडिंग करी गई। दिल्ली जाने के रास्ते खोले गए, लाल किले पे जाने के रास्ते खोले गए कि लाल किले पे चलेगा। लाल किले पे कोई कानून बन रहे, और क्या था लाल किला पे? कोई हिंसा की नहीं। आपके आंदोलन को कमजोर लोग आंकते हैं कि हिंसा हमेशा किसी आंदोलन को कमजोर, हिंसा हम करते ही नहीं, हिंसा हम करते ही नहीं, ना हिंसा हमारे डिक्शनरी में है, ना हम हिंसा करते। अच्छा, एक और है सर, देखिए अजय मिश्रा, टेनी महाराज इनको लोग इधर कहते हैं, स्थानीय लोग जो गृह राज्य मंत्री हैं आपके। महाराज क्या है? टेनी महाराज लोग कहते हैं। टेनी महाराज, हाँ, खैर की लकड़ी की चोरी करता था, बूझ लो किसी से ही। नेपाल में खाद की तस्करी करता था, गुंडा एक्ट लगी हुई है। इस तरह के लोग गृह मंत्री बनेंगे तो लड़का तो भाई क्रांतिकारी पैदा होगा ही। उस पक्ष का भी दावा है सर कि इंटरनेट सेवा बहाल होने दीजिए, उनके पास भी सबूत है कौन लाठी से मार रहा है, और उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा होगा। हमने ये कहा है कि जिन्होंने गाड़ी से कुचला वे हमलावर थे, हमलावर को भीड़ में मार देते हैं। पहला अटैक किसने करा? बचाव में भीड़ ने, हो सकता है कि उनके मार दिए हो भीड़ ने। जब 5-6 लोग मर दिए तो ये होता है। उनका लड़का तो भाग गया, उनसे अपने नौकरों को छोड़कर भाग गया। हमको दुख है उनका भी, जो लोग मरे हैं उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। और जितनी भी हत्या हुई, इन हत्या का पूरा दोष और पूरा वो गृह राज्य मंत्री है, उसका लड़का है। जो योगी जी की जो लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर क्या करे? आप पुलिस से पूछना, जब वो गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहे थे तो गाड़ी रोक के नहीं, पुलिस वालों को भी मारने की कोशिश करी, फटाक से लेके गया, जाते पब्लिक पर चढ़ाई।